वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमपीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की तरफ से प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम यानी कि कैलेंडर जारी किया जा चुका है 2026 वर्ष के लिए। और इसमें एमपीपीएससी जो अपर एग्जाम होता है यानी राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा जो होती है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। 26 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी। 26 अप्रैल 2026 को परीक्षा होनी है। अभी से अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास करीब 145 दिवस बाकी है। 145 दिवस बिल्कुल इनफ है तैयारी करने के लिए। और खास बात यह है कि जैसे कई बार संशय बना रहता है कि सिलेबस बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा, 2025 के जैसा ही ये सिलेबस है। 2025 प्रीलिम्स में जिस प्रकार के प्रश्नों का आपने सामना किया था, 2025 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपने जिस सिलेबस पर की थी, उसी पाठ्यक्रम पर फिर से एमपीपीएससी 2026 से होने जा रहा है। इस बार इन्होंने सिलेबस नहीं बदला है, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है अगर आपने कुछ नंबरों से प्रीलिम्स मिस कर दिया था अपना 2025 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लेटेस्ट पेड ग्रुप से जुड़ करके आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य प्रारंभिक सेवा परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच शुरू किया जा चुका है। इसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 की पूरी तैयारी कराएंगे, जिसका कट ऑफ निकाल करके आपको मुख्य परीक्षा लिखने के लिए एलिजिबल माना जाता है। एमपीपीएससी का क्या पाठ्यक्रम होता है, जो लोग पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए, उनको क्या क्या जानना जरूरी है। और बेसिकली जो हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं सदस्य, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो हम देते हैं और किस तरीके से एमपीपीएससी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़ करके आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में किस तरीके से कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी एक हाई कट ऑफ वाला एग्जाम है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो लोग देते हैं उन्हें पता है कि एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत मैटर करती है। तो इन सभी बिंदुओं को टच करते हुए एमपीपीएससी 2026 की स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है, आप इसमें एनरोल होकर के एमपीपीएससी अपर प्रीलिम्स की पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं एक ही जगह पर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में। 26 अप्रैल 2026 को आपका पेपर है। मुख्य परीक्षा की तिथियां हैं 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। मुख्य परीक्षा कई बार थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाती है। एमपीपीएससी जनरली प्रीलिम्स की डेट डिले नहीं करता है। पिछले 1-2 वर्षों से देखा जा रहा है। इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है। 2026 के लिए जो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आया है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम ट्रेंड या क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में स्ट्रेटजी के आगे के हिस्से में बात की जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा के 3 चरण होते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस के तरीके एमपीपीएससी में भी 3 स्टेज का एग्जाम यहाँ पे है। 3 स्टेज के एग्जाम का मतलब है कि पहली यहाँ पर आपकी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि इसको प्रीलिम्स एग्जाम जो बोला जाता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स ये पहले कराया जाएगा। प्रीलिम्स में ओएमआर शीट पर आधारित एग्जाम होता है, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर ये लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में 2 सेपरेट पेपर आपको देने होते हैं। पहला प्रथम प्रश्न पत्र जो कि जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का है। ये नोटिफिकेशन हिंदी में है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में बताता हुआ चल रहा हूँ। सभी को पता है कि हमेशा से 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जीएस का होता है 2 घंटे का, 200 अंक का, और इसमें प्रश्न रहते हैं 100। इसमें 100 प्रश्न रहते हैं, ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी में 150 नहीं होते हैं जीएस में। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है। इसको नॉर्थ इंडिया में स्टेट पीसेस में जो है कहा जाता है सीसैट पेपर, लेकिन यहाँ पर जीएटी बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 200 अंक का होता है। इसमें भी प्रश्न रह जाते हैं 100 और 2 घंटे इसमें भी आपको मिलते हैं। सेपरेट पेपर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स है, इसके नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। ये केवल पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और एलिजिबिलिटी कैसे निर्धारित होती है, जो सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर है ना, इसमें जो है कट ऑफ बनता है। कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ डिसाइड होता है। जो लोग जो है कट ऑफ मार्क्स पार करते हैं कैटेगरी वाइज, उन्हीं को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलता है। ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट के, सेंट्रल इंडिया के स्टेट पीसेस है, वहां पर सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, अर्थात क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, अर्थात जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाली परीक्षा है, राज्य सेवा परीक्षा, उसके लिए क्वालिफाइंग पेपर है। यानी कि आपको निर्धारित इसमें जो है अंक लाने हैं, और इससे ज्यादा अंक लाते हैं तो कोई भी इसमें ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है। हालांकि इसमें कैच ये होता है एमपीपीएससी में कि द्वितीय प्रश्न पत्र के मार्क्स जुड़ते हैं अगर आप राज्य वन सेवा परीक्षा यानी कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज है उसके लिए एलिजिबल अगर होना चाहते हैं, तो सेकंड पेपर के मार्क्स भी जुड़ते हैं। अदरवाइज सेकंड पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा वाले उम्मीदवारों के लिए देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल अहरकारी स्वरूप यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा,
और इसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा। ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के गुणानुक्रम निर्धारण में यानी कि मेरिट एस्टिमेशन में, मेरिट असेसमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होगा। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक को जोड़कर तैयार की जाएगी। तो जो राज्य वन सेवा परीक्षा के उम्मीदवार हैं उनको सेकंड पेपर पर भी ध्यान देना है, और जो केवल राज्य सेवा परीक्षा यानी स्टेट सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार हैं उनको केवल प्रथम प्रश्न पत्र पर फोकस करना है। सेकंड पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पेड ग्रुप में हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, उस पर फोकस करेंगे क्योंकि उसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है, और उसका सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर के आपको इस पेपर में कट ऑफ क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना होगा इस पेपर में, सामान्य अध्ययन वाले पेपर में, जीएस वाले पेपर में, जिसमें 100 प्रश्न आपको फेस कर रहे हैं, इसमें कट ऑफ निकालना है। और खास बात यह है एमपीपीएससी की कि इसमें निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान ज्यादातर स्टेट पीसीएस में होता है, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया बेल्ट के स्टेट पीसीएस में होता ही है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि इसका कट ऑफ प्रीलिम्स का काफी ज्यादा जाता है। जो लोग लास्ट ईयर एग्जाम दिए हैं, तो आपको सिलेबस बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन नए परीक्षार्थी यहाँ पे देख लीजिए। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, जिसमें 100 प्रश्न आपको फेस करने हैं, उसके लिए पाठ्यक्रम क्या क्या है, यानी कि क्या क्या आपको तैयार करना है सिलेबस में। एमपीपीएससी की खास बात यह है कि इसमें जैसे इतिहास है, जैसे हिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसमें बकायदा लिख दिया है कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पूछने वाले हैं, और जनरली उन्हीं टॉपिक से आसपास क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये सारी चीजें जो है पूछी जा सकती हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर गिवन है। जैसे कई सारे स्टेट पीसेस होते हैं, जैसे यूपीपीएससी होता है, उसमें केवल इतना ही लिखा जाता है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें आपको अनुमान लगाना पड़ता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें चूंकि क्या होता है, हर 2-2 3-3 साल में सिलेबस बदल जाता है एमपीपीएससी का, इस वजह से पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से गिवन है कि इतिहास में क्या पूछेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृति में क्या पूछेंगे, भारत के भूगोल में क्या पूछेंगे, और मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या पूछेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज पॉइंट वाइज गिवन है कि क्या क्या आएगा। जैसे भारत के इतिहास में संकल्पना विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षटदर्शन, रित, सभा समिति, जैसे सभा समिति से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है। और संस्कार से भी क्वेश्चन आया था, अभी हम दिखाएंगे आपको पिछले साल का पेपर, और जो है इस सबसे टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। वेद से भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे। तो इसमें स्पष्ट तौर पर गिवन है कि ये टॉपिक आएंगे। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसमें पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं लास्ट टाइम भी। जैसे प्रतिष्ठा का क्या काम होता था, उससे क्वेश्चन आया था मौर्य साम्राज्य में। तो प्राचीन भारत से जो है वह प्रमुख विशेषताएं पूछी गई। इस तरीके से प्रश्न लिंक करके आते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, स्वरूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज में प्राचार्य किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे, लास्ट टाइम सवाल आया था। तो किससे संबंधित है, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन वाले बिंदु से संबंधित है, जो ब्रह्म समाज से एसोसिएटेड सवाल पूछा। तो ऐसे ही यहाँ पे गिवन है। लास्ट टाइम जिन लोगों ने एग्जाम दिया तो उनको क्लियर है। बाकी इस साल जो फ्रेशर्स हैं वो अच्छे से देख लीजिए कि इन्हीं बिंदुओं से संबंधित मटेरियल मिलेगा, और इन्हीं बिंदुओं से एसोसिएटेड जो है प्रश्न होंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का इतिहास जो है, संस्कृति है, साहित्य है, भारत का भूगोल है, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है। तो इसमें स्टेट का इक्वल वेटेज हमेशा से रहा है। 50% मतलब मध्य प्रदेश का तैयार करना है, 50% आपको सामान्य अध्ययन तैयार करना होता है। और इसमें वैसे भी जो राज्य सेवा परीक्षा है उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं या जो जिनका स्थायी निवास मध्य प्रदेश में है वही लोग फिल करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीके बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर 50% वेटेज इसका है। प्रीलिम्स में है, मेंस में भी है, और इंटरव्यू में भी काफी सारे प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसको अलग अलग पॉइंट ना बनाकर एक ही पॉइंट बना दिया। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित ये बिंदु है, इससे कई सारे प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए थे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, तीनों तरीके का करंट अफेयर आएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था और नवीन सिलेबस में भी है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो इस तरीके से ये आपका 10 सब्जेक्ट्स का और लगभग 70 पॉइंट्स, 70 बिंदु यहाँ पर आप गिन सकते हैं।
और 10 विषय आपको इस तरीके से तैयार करने होंगे कि इनसे संबंधित कई सारे जो फैक्ट्स पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में, ज़्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल रहते हैं इसमें, तो उसको आप आंसर कर सकें। इस पेड बैच में क्या मिलेगा ब्रीफली हम लोग इसमें कवर अप कर लेते हैं। जैसे एमपीपीएससी कंप्लीट बैच अगर आप लेते हैं, मेरे हिसाब से आपको यही बैच परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीज़न वो आप इससे कर पाएँगे। अ, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का अगर आप कंप्लीट पेड बैच लेते हैं विद डाउट क्लियरेंस, तो इसमें ₹3000 में कई सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। जैसे ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया, 10 विषय 70 बिंदु, तो उनका कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको पीपीटी फॉर्मेट में मिल जाएगा और स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दे दी जाएँगी। क्लासेस का शेड्यूल इसी पीडीएफ में लगा दिया गया है आगे, अभी हम उसको डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएँगी। रिकॉर्डेड क्लासेस का मटेरियल आपको बाइलिंगुअल जो है पीपीटी फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है? टेस्ट सीरीज़ कुल हम 20 देंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट देंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। पेड क्विज़ आपकी कराई जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट होता है एमपीपीएससी का, अभी बताऊँगा क्यों। वैसे तो सभी स्टेट पीसीएस में करनी ही होती है प्रैक्टिस, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, लेकिन एमपीपीएससी में इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि फैक्चुअल सवाल आते हैं और एक और कारण है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जो है हमने लगा दिया है। टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जो है इसी में पीडीएफ में आगे लगा दिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो घटनाक्रम वाला जो एक मतलब विषय है आपका, यानी कि आपको नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी तैयार करना है। तो मंथ वाइज़ जो है आपके ग्रुप में दिया जाएगा। मार्च 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक का एक साथ हमने प्रोवाइड कर दिया है। मान लीजिए ग्रुप आगे खुल रहा होगा, तो ये आगे दिसंबर या जनवरी तक का या फ़ेब तक का आपको मिल चुका होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें 1 वर्ष का तैयार करना होता है, तो मार्च 2025 से शुरू करके हम मार्च तक का तैयार कराएँगे, ठीक है? मार्च मिड तक का, मतलब मार्च कंप्लीट तक का आपका 2026 तक का हम तैयार करा देंगे। अब जो कि पेपर आपका 2026 में अप्रैल लास्ट में प्रस्तावित है, तो इसका मतलब है आपको 10 अप्रैल तक का भी तैयार करना पड़ सकता है, वो पूरा एक साथ कंपाइल करके हम आपको देंगे। मतलब मंथली करंट अफेयर हर मंथ की 4 तारीख को अपडेट होता है, ठीक है? इस तरीके से होगा। हर मंथ की 4 तारीख को, मतलब मंथली करंट अफेयर जिस मंथ का अपकमिंग आना होगा आपके ग्रुप में अपने आप आ जाएगा, आपको अलग से माँगने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर अभी एक-एक करके आपको अपडेट करके ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है? आगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट पेड बैच अगर आप मतलब ये जॉइन करते हैं, तो इसमें डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी रहता है। डाउट क्लियरेंस का मतलब है कि जो भी हमने जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया है एमपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स से संबंधित कोई भी आप डाउट यहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं हमारी टीम से। हमारी टीम लगातार आपके डाउट को रिजॉल्व करती है। कोई भी आपका डाउट जो है टेस्ट सीरीज के किसी क्वेश्चन में नहीं है, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, पीवाईक्यू में कोई आपका डाउट क्रिएट हो गया, आप नई चीज़ समझ पा रहे हैं, या फिर आप जो है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स सिलेबस को लेकर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हैं, कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। एक अलग से टेलीग्राम पेड बैच बना दिया जाता है। स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप के अलावा जो डाउट क्लियरेंस का ग्रुप होता है, उसमें आप जो है अपने डाउट्स भेज सकते हैं, पिक खींच करके जो है लिख करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई सवाल का फ़ोटो भेज करके डाउट पूछ सकते हैं। आपके डाउट हमारे एक्सपर्ट एडमिन जो एमपीपीएससी में लगातार 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं, वो आपके डाउट्स को रिज़ॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट पेड बैच में सारे फीचर मिल जाते हैं, मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा विद रिकॉर्डेड क्लासेस और पीपीटी नोट्स के साथ, डाउट क्लियरेंस भी है और आपको प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के फॉर्म में। एमपीपीएससी 2026 पेड बैच अगर आप विदाउट डाउट क्लियरेंस ज्वाइन करते हैं, तो इसकी फ़ी कम हो जाती है, ये फ़ी हो जाती है इसकी, और इसका एक फीचर घटा दिया जाता है, वो है डाउट क्लियरेंस। जैसे यहाँ पर गिवन है स्पष्ट तौर पर विदाउट डाउट क्लियरेंस, यानी कि आपको ₹3000 वाले बैच के ऊपर वाले बैच के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट इससे हट जाएगा। डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं बनाया जाएगा। जो इस वाले फ़ी को देकर के स्टूडेंट जॉइन करेंगे, मतलब वो डाउट नहीं पूछ सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो हमने ऊपर बताया। इसके अलावा अगर आप ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल जॉइन करना चाहते हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते हैं, या फिर हमारे टेस्ट सीरीज़ के या फिर पेड क्विज़ के सपोर्ट को नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी फ़ी ये रहेगी और इसमें डाउट क्लियरेंस भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ओनली मध्य प्रदेश स्पेशल मटेरियल अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, मतलब एमपीपीएससी का आप जितना भी जीके वाला और करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो करना चाहते हैं, मतलब 50% अगर आप सिलेबस का भाग तैयार करना चाहते हैं प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का, तो ये फीस की बहुत नॉमिनल रखी गई है। कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो अदर स्टेट से है और किसी भी तरीके से एमपीपीएससी में एलिजिबल है और वो एमपी का एग्जाम देना चाहता है और केवल उसे मतलब सामान्य अध्ययन के अलावा केवल एमपी का स्पेशल मटेरियल तैयार करना है, जितना भी सिलेबस में एमपी का पॉइंट है वो आपको हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे। इसकी फ़ी बहुत नॉमिनल रखी गई है, आप देख सकते हैं। जिस किसी को भी केवल टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, वो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। 20 टेस्ट सीरीज़ जो कराई जाएँगी, वो आपको इसमें मिल जाएँगी। टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल इसी पीडीएफ में आगे गिवन है
ओनली पेड क्विज 700 रुपए दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें करा दी जाएगी। हालाँकि इसमें कोई भी पीडीएफ का हमारा कमिटमेंट पेड क्विज में कभी नहीं होता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में और 25 में किस तरीके से टॉपिक वाइज मतलब या फिर सब्जेक्ट वाइज कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे इसको हम देख लेते हैं। 10 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए? जैसे 2025 में 8 आए, 2024 में 10 आए थे। भारत के इतिहास से, मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से 11 आए थे 2025 में, 9 आए थे 2024 में। भारत के भूगोल में 6 और 7 का वेरिएशन है, इसमें 11 और 10 का है। तो आप देख सकते हैं मतलब ज़्यादा कोई ऐसा खास वेरिएशन यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है? मतलब भारत की संवैधानिक व्यवस्था से अगर 11 प्रश्न आए 2025 में तो 8 आए थे 2024 में। तो ऐसे ही वेरिएशन रहेगा, इससे कुछ खास आप डिराइव नहीं करते। मेरे हिसाब से 10 विषयों को अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। पूरे के पूरे 70 बिंदु जो तैयार करेगा वही यहाँ पर एक्चुअली कट ऑफ क्लियर करेगा। कोई भी अगर आपने पॉइंट छोड़ा तो वहीं पे आप जो है कट ऑफ निकालने से एक कदम पीछे हो जाएँगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आप खुद ही देख सकते हैं 2024 में जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ जो डिक्लेयर हुआ था, वह ये है। राज्य सेवा परीक्षा में आप देख सकते हैं अनारक्षित का कट ऑफ गया था 160, ठीक है? 160 गया था। 2023 में 162 यहाँ पर यूआर का कट ऑफ गया था और देखेंगे आप एससी का भी बहुत कम नहीं है। एससी, एसटी का भी यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ नहीं रहता है। 2024 में यूआर का 160 ये आउट ऑफ 200 है कट ऑफ, ध्यान रखिएगा। 200 में से 160 यहाँ पे चाहिए। 200 मैक्सिमम मार्क्स में से जीएस पेपर 1 में ये कट ऑफ गया था 160 2024 में। 2023 में ये गया था 162, 81 मतलब आपके सवाल सही होने चाहिए थे। 100 में 2022 में कट ऑफ 160 यहाँ पे गया था और 2021 में यहाँ पर 154 गया था। 2021 का पेपर थोड़ा-सा टफ पेपर माना गया था इसलिए। तो संक्षिप्त में बात की जाए तो एमपीपीएससी की परीक्षा कुछ इस तरीके की है। सिलेबस मध्यम आकार का है क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर गिवन है कि 10 विषय होंगे, 70 बिंदुओं को आपको तैयार करना है। तो इसमें आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। 70 बिंदुओं के हिसाब से ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव और रिलेवेंट मटेरियल बना है कि 70 बिंदुओं को आपको कम से कम पेजेस में तैयार करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले। तो इसका फ़ायदा हमने भी उठाया है कि आपको इस तरीके से हमने सिलेबस डिज़ाइन करके दिया है, मतलब अपना स्टडी मटेरियल सिलेबस के अनुरूप इस हिसाब से बनाया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त हो जावे। ईज़ी मॉडरेट स्तर की परीक्षा आपको फेस करनी पड़ती है, यानी कि आधे क्वेश्चन ईज़ी स्तर के आप कह सकते हैं, आधे क्वेश्चन आप मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के कह सकते हैं। डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन्स की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होती है। 40 क्वेश्चन हालाँकि मॉडरेट स्तर के ज़रूर होते हैं, जिसको आप मध्यम स्तर के सवाल कह सकते हैं। उन्हीं सवालों में से सबसे ज़्यादा सवाल जो निकालता है और जो सारे के सारे सही वाले सवाल कर ले जाता है, कट ऑफ जनरली उसी का निकलता है एमपीपीएससी में। तो हाई कट ऑफ मार्क्स की जो बाधा है वही पार करना है यहाँ पर थोड़ी-सी टेढ़ी खीर है, यानी कि आपको करीब जो है हर 10 में से जो है आपको 8 सवाल सही निकालने ही निकालने हैं। हालाँकि एक एडवांटेज ये है कि आप सारे सवाल अटेम्प्ट करके आएँगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। आपको आधा पेपर इस तरीके का देखने को मिलता है, यानी कि एक सवाल में एक ही फैक्ट पूछा गया होगा। इसको मैं आसान स्तर का प्रश्न मानता हूँ। वो पूरे 70 बिंदुओं में से जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं उनमें से कुछ 50 फैक्ट इस तरीके के पूछे जाएँगे, जिसमें एक सवाल में एक ही फैक्ट पूछा जाएगा। जैसे जीआई टैग प्राप्त जो चिन्नौर चावल है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पूछा है। समग्र शिक्षा अभियान में पूछा है कि कौन से 2 एक्जिस्टिंग अभियानों को मर्ज करके इंटीग्रेट करके चलाया गया था। ऐसे कई सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। जैसे एमपीपीएससी 2025 में प्रश्न आया था कि भाई सिकल सेल एनीमिया सरकार कब तक खत्म करना चाहती है? 2047 तक। तो ऐसे प्रश्न जिनकी प्रकृति ये होती है कि एक प्रश्न में एक ही तथ्य पूछ लेंगे। इनमें से 50 में से कम 45 तो आपको चाहिए ही चाहिए। तभी जो है आप 80, 82, 85 का सपना देख पाएँगे। अगर आप इन 50 आसान सवालों में अगर 10 गलत कर देंगे तो ये समझिए कि फिर वहाँ पे थोड़ा-सा कठिनाई होगी। क्योंकि जो बाकी सवाल आएँगे वो इस तरीके के होते हैं, जिसको मैं मॉडरेट लेवल के प्रश्न बोलता हूँ और इसी में से कुछ डिफ़िकल्ट भी निकल आएँगे। कुछ मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल इस तरीके से एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं और इनकी संख्या आप 100 में से 45 से 50 के करीब मान सकते हैं। 45 अगर मॉडरेट डिफ़िकल्ट के सवाल मतलब मॉडरेट डिफ़िकल्ट सवाल के तरीके में कैटेगराइज़ कर रहा हूँ अगर इनको, तो ये मान के चलिए कि 30 मॉडरेट रहेंगे और 15 से 20 यहाँ पर डिफ़िकल्ट स्तर के प्रश्न होंगे। डिफ़िकल्ट स्तर के प्रश्न आप गलत भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मॉडरेट स्तर के बहुत सारे सवाल गलत करने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ ज़्यादा जाता है। इस तरीके के प्रश्न जिसमें एक ही जो है प्रश्न में कई सारे तथ्य पूछने का प्रयास एमपीपीएससी करेगा, ठीक है? कुछ डबल स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे, कुछ ऐसे मतलब सवाल होंगे जिसमें एक ही टॉपिक के बारे में कई सारे स्टेटमेंट होंगे, उनमें से सही वाला या गलत वाला पहचानना होगा।
कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कंसेप्ट पे आधारित होंगे कि आपको पूरी बात पता है कि नहीं पता है। किसी योजना से संबंधित, किसी स्कीम से संबंधित, किसी कंसेप्ट से संबंधित कई सारी बातें एक ही प्रश्न पूछे जाएँगे और उससे आपको पूछा जाएगा कि कौन-सी बात सही है, कौन-सी गलत है। इसको मैं मॉडरेट या डिफ़िकल्ट स्तर के प्रश्न मानता हूँ। ऐसे प्रश्न आपको 100 में से 50 करीब देखने को मिल सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पेपर। इसमें 30 से 35 आपको सही निकालने ही पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट सारे ही करेंगे लेकिन 30-35 आपको सही यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तभी यहाँ पर हाई कट ऑफ वाली बाधा आप पार कर पाएँगे और मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। और एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया, ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी पोस्ट होंगी, उससे 20 गुना लोग ही आगे मुख्य परीक्षा लिखेंगे। यानी कि पोस्ट इंटू 20 नंबर ऑफ एस्पिरेंट इन मेंस। जितने लोग एग्ज़ाम देंगे उनमें से कुल पोस्ट के 20 गुना लोग ही यहाँ पर सिलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा लिखने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, एमपीएससी में 20 गुना लोग ही यहाँ पर लिए जाते हैं। इसीलिए कॉम्पिटिशन यहाँ पर लगातार तगड़ा बना रहता है, कट ऑफ बहुत नीचे यहाँ पे नहीं गिरता है। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन बताने वाला हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल पर ही आप ट्रस्ट क्यों करें, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल ही ऐसा है जो आपको इस हाई कट ऑफ वाली बाधा को पार करने में सहायता करेगा, वो भी एक्चुअली में। 2024 पेपर जो हुआ था वो इसी सिलेबस पर हुआ था, 2025 पेपर भी सेम सिलेबस पर हुआ है। 2026 में स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जितने प्रश्न आए थे हमारे स्टडी मटेरियल में से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स में से, उनकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो बातें पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, जो फैक्ट पूछे गए हैं, जो तथ्य पूछे गए हैं, वो हमारे स्टडी मटेरियल में और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स में गिवन होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उससे आप प्रश्न को सही सॉल्व कर सकते हैं और अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं। आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देखिए खुद ही और डिसाइड करिए कि इतने कम नंबर ऑफ पेजेस में इतने सारे प्रश्न आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई बहुत लंबी-चौड़ी बुक लिस्ट हम नहीं देते हैं। बुक लिस्ट के हज़ारों पन्ने आपको तैयार भी नहीं कर रहे हैं। आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल दिया जाता है जिसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। इसी मटेरियल पर आधारित हम पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ कराते हैं जिससे आपके तथ्य मजबूत होते जाते हैं, रिकॉल होते जाते हैं, तैयार होते जाते हैं। और इसी प्रक्रिया से हमने पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी कई सारे लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल बनाया, उनको सिलेक्ट कराया उनके प्रीलिम्स में, जिससे वो मुख्य परीक्षा में अपीयर हो पाए। तो एमपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही आप जॉइन करिए, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल ही सबसे कम नंबर ऑफ वर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही करा सकता है। ठीक है? इसमें जितने भी 70 बिंदु हैं उससे एसोसिएटेड जितने तथ्य ज़रूरी हैं तैयार करना 70 बिंदुओं से एसोसिएटेड, वो सारे तथ्य हमने यहाँ पर कवर करा दिए हैं और आप उससे एग्ज़ाम में सवाल अपने सही कर सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं सभी 10 विषयों में से जो यहाँ पे फैक्ट्स पूछे गए, ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल ही आते हैं, क्योंकि तो फैक्ट्स पर आधारित ये सारे प्रश्न आप इस तरीके से सही कर सकते थे। जो एग्ज़ाम में पूछा गया वो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन रहता है। ठीक है? और बहुत ही लिमिटेड डिटेल हम देते हैं जितनी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही लिस्टिंग, वही फैक्ट, वही जानकारी आपको दी जाती है। एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें हम हटा देते हैं और ज़्यादातर चीज़ें टू द पॉइंट ही रखी जाती हैं हमारे मटेरियल में। मतलब बहुत कम समय में आप हमारे मटेरियल को तैयार कर सकते हैं। इवन अगर आप लास्ट मोमेंट में जॉइन करते हैं या किया होगा आपने, तो 4 सप्ताह में भी हमारा पूरा मटेरियल तैयार किया जा सकता है। और अगर अच्छे से आपने रिकॉल और रिवाइज़ कर लिया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ से, यानी पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ से, तो एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाला जा सकता है। आसानी से का मतलब है कि आसान सोर्सेज़ को फ़ॉलो करके आप अपनी मेहनत से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही आप जॉइन करिए और मेरे रिकमेंडेशन पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को ही लगातार फ़ॉलो करिए। हमारे ही प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ को लगातार आप लगाइए और जो है बेफालतू की स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर जो लंबी-लंबी बुक लिस्ट दे रहे हैं, आपको तमाम सोर्सेज़ भर-भर के बता रहे हैं जो शायद उन्होंने खुद भी कवर नहीं किए होंगे। ऐसे कुछ चक्करों से बच करके स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बैच जॉइन करके आप तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए। ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है। एमपीपीएससी 2026 में रिकॉर्डेड क्लासेस इस तरीके से इस टॉपिक की इस दिन मिलेंगी। ये पूरा शेड्यूल आप नोट कर सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी पीडीएफ पिन कर दी जाती है टेलीग्राम पेड ग्रुप के पिन्ड मैसेज में, उसमें ये पीडीएफ लगी रहती है। ये शेड्यूल आप प्रिंट करके चाहे तो अपने स्टडी रूम में रख सकते हैं। ठीक है? और एमपीपीएससी 2026 का टेस्ट सीरीज़ का प्लान नोट कर सकते हैं। 1 मार्च से हम यहाँ पर शुरू करा देंगे सेक्शनल टेस्ट, और सेक्शनल टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 8 अप्रैल तक फाइनली इसको खत्म करा देंगे। फिर बचे 20 दिन आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और अपने कंटेंट को अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रेटजी ये बहुत ब्रीफ सक्सेंट हम रखते हैं, पहले भी हमने रखा है और ये सभी ज़्यादातर एस्पिरेंट के लिए
वर्क भी की है स्ट्रेटजी। अगर आप हमारे मटेरियल को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम इतने हाई कट ऑफ में भी निकाला जा सकता है बिल्कुल।